जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपटीशन का एक ऐसा टॉपिक जो आपका मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। तो देखिए क्या होता है द्विघात समीकरण, इसके बारे में जानेंगे और इसके क्वेश्चन भी हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है, अर्थात जिसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब इसमें देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण का एक होता है विविक्तकर यानी डिस्क्रीसमेंट, तो इसको हम दिखाते हैं v स्क्वायर माइनस के 4ac से। क्या होता है इसका विविक्तकर, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब अगर इसमें पूछता है कि यदि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं तो जब अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है -v प्लस अंडर रूट में d/2a, और अगर बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो -v माइनस का d/2a। इस तरह से हम दोनों रूट्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद में आता है मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स। आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसकी नेचर कैसी है। जैसे पहली कंडीशन में जब हम उसका डिस्क्रीसमेंट निकालते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका, तो अगर वो क्या है, d जो निकल के आता है वो कैसा है, 0 से छोटा है, अर्थात उसकी जो वैल्यू आ रही है वो किस में है, माइनस में है। तब मूल कैसे होंगे, तब रूट्स आर रियल यानी उसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन में है यदि d इक्वल टू 0 तब मूल वास्तविक व बराबर होंगे, यानी कि रूल आर रियल एंड इक्वल। और देखिए थर्ड कंडीशन में यदि d ग्रेटर देन 0 यानी जो d का मान है आपका 0 से बड़ा आता है, जैसे प्लस में 2 4 6 8 10, और वो क्या है, वो एक पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग स्क्वायर वाली संख्याएं जैसे 4 9 16 25 क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है, तब मूल परिमेय तथा असमान होंगे। इसके बाद फोर्थ कंडीशन में है यदि d ग्रेटर देन 0 यानी d क्या है, 0 से बड़ी है और हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रही है लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल कैसे होंगे, अपरिमेय व असमान होंगे। इसके बाद यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, अगर इनके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तब हमसे पूछता है कि फाइंड द सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल क्या होगा। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। और अगर पूछता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो हम निकालेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी द्विघात समीकरण की। और इसी में अगर आपको तृतीय घात समीकरण दे दे, जैसे ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0,
और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा गामा है, तब वहां पर भी तीन कंडीशन निकलती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, यानी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और अगर दो दो का प्रोडक्ट पूछता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो होता है सी अपॉन ए। और अगर तीनों का प्रोडक्ट पूछता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा, तो वो क्या होता है माइनस का डी अपॉन ए। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गए आपके फॉर्मूले जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण x माइनस 3 इक्वल 10 अपॉन एक्स को हल करो। इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस x का इधर गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 10। हमने क्या किया, x का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया। जब x का अंदर गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब हमें करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका प्रोडक्ट करके तो 10 आ जाए और सब्सट्रैक्ट करके 3 आ जाए। तो अगर 5 का हम 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें 10 मिलेगा और 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा, और यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने तोड़ लिया तो इसके अब हम दो दो के पेयर बनाएंगे। तो दो दो के पेयर बनाएंगे और इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पहले में एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन मिलना है, तो यहाँ x माइनस 5 बचेगा और यहाँ 2 कॉमन मिलना है तो x माइनस 5 बचेगा। और हमारी एक कंडीशन होती है कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो क्वेश्चन सही है, और अगर सेम नहीं आते तो क्वेश्चन गलत है। तो हमारी ये सेम आ रहे हैं तो एक बार तो हम ये वाला लिख देंगे x माइनस 5 और एक बार लिख देंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से फिर x माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दोनों के इक्वल 0 कर लेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 आएगी। तो इस तरह से इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 को हल करो। आपको इसको हल करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि आगे कोई कांस्टेंट नहीं था, बट यहाँ पर ये कांस्टेंट 6 आ गया है। तो पहले हम 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 36 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनका प्रोडक्ट तो 36 आ जाए और घटा के 5 आ जाए। तो अगर हम 9 और मल्टीप्लाइड 4 करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, और 9 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारा फैक्टर कट जाएगा। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि अगर यहाँ माइनस का साइन है तो घटा के आना चाहिए और प्लस का साइन है तो ऐड करके आना चाहिए। तो हमें फैक्टर क्या मिल गए, 6x स्क्वायर और 9 माइनस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इस x का 9 के साथ मल्टीप्लाइड किया तो 9x
और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x का 4 के साथ 4x आ गया। अब हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बना लेने हैं। तो इसमें हमें देखिएगा 3 कॉमन मिला, क्योंकि 3 से 6 भी कट जाएगा और 9 भी कट जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन मिला तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाले कोष्टक दोनों हमारे समान है, इट्स मीन दैट क्वेश्चन हमारा सही है। तो एक बार ये बचा हुआ और एक बार जो दोनों में कॉमन मिलता है वो दोनों लिख लेते हैं। अभी हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से इसके इक्वल भी 0 रख देना है और इसके इक्वल भी 0 रख देना है। तो यहां से 3x बराबर -2 और x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, और यहां से भी हम 2x इक्वल टू 3 लेंगे तो x बराबर 3/2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों यही हमारा हो गया आंसर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका RRB 2012 में पूछा गया था। और देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 की कंपेयरिंग कर लेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। अब ये कंपेयरिंग करने के बाद यहां से देखिएगा ए बराबर यहाँ क्या है, यहाँ ए बराबर 1 है और बी बराबर माइनस का पी है और सी बराबर क्यू है। तो हमें ए बी सी के ये मान मिल गए। अब करना क्या है, हमें मूलों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से जो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आएगा वो केवल p निकल के आएगा। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन a। तो a का मतलब 1 है ही। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दोनों आ गए, बट हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा और एक कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला हमने 7th 8th 9th 10th क्लास में पढ़ रखा है और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की। तो यहां से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या किया हमने, इसको तो ऐसे ही लिख दिया और इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू लगा देनी है और वही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, p, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है q, तो q लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की p। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, पी क्यू माइनस 3p क्यू, और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या होगा। ये बैंक पीओ 2006 में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आगे जो क्वोशेंट है 2 इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे
तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिन दो संख्याओं का गुणनफल 36 आ जाए और ऐड करें उनको तो 12 आ जाए। तो देखिए 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा और 6 + 6 करेंगे तो 12 हो जाएगा और हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, 2x² माइनस के 6 प्लस के 6 x प्लस के 18 इक्वल्स टू 0 कर लेना, यानी 12 को हमने 6 + 6 लिख लिया। अब 2x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या करना है आपको, x का मल्टीप्लाइड किया है तो दो के फैक्टर हमने कर लिए। अब पेयर बनाएंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। तो देखिए पूरे में हमें 2x कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, x - 3 और माइनस का 6 कॉमन मिलेगा तो x - 3 = 0 हो जाएगा। अब इधर से क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है तो एक बार लिख देंगे हम x - 3 और एक बार लिख देंगे 2x - 3 = 0। तो x - 3 = 0 तो x बराबर यहाँ से हमारा 3 आ जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका SSC 2008 में पूछा गया था और देखिए समीकरण कह रहा है कि 2x² + 3x + p = 0 के मूल समान हैं, यानी रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तब p का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस समीकरण की हम कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखिए हमें a बराबर यहाँ 2 मिलेगा और b बराबर 3 मिलेगा और c बराबर p मिलेगा। अब क्या करना है हमें, वो कह रहा है मूल समान है, तो समान हो या बराबर हो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, d बराबर 0। तो d मतलब विविक्त कर निकालना है और विविक्त कर क्या होता है, v² माइनस का 4ac = 0 जब रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। अब b का मान देखिए 3 का स्क्वायर 4a का 2 c का p = 0 तो यहां से हो जाएगा 9 = 8p और p का मान निकालोगे तो 9/8 मिलेगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हैं, तो c का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। ये तो सीधी सीधी कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है, मूल समान है। तो हमें क्या करना है, विविक्त कर = 0 और b² की वैल्यू निकालोगे तो 4ac आ जाएगा और c का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, b² / 4a और यही केवल हमसे पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल कैसे होंगे। आपको मूल का नेचर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ax² + bx + c से इसकी करेंगे कंपेयरिंग। तो हमें a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -6 और c बराबर मिलेगा 3। अब हमें पुट कर देना है किसमें, v² माइनस का 4ac में। तो जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का 3। अब देखिए इसको हम d भी कह सकते हैं
तो डी हमारा क्या निकल के आया, 36 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, और डी का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 36 में से अगर 24 चला गया तो हमारे पास कितना बचा, यहां से 12 बचेगा, और 12 बचा तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वैल्यू हमारे पास डी की आ गई 12, मीन्स क्या है ये, 0 से छोटा है नहीं, 0 के बराबर है नहीं, 0 से बड़ा है, और बड़ा है लेकिन वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल कैसे होंगे, अपरिमेय व असमान, कैसे होंगे, अपरिमेय व असमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है, और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण की हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो सोम बताएंगे बेटा यहाँ पर a बराबर कितना हुआ, 1 हुआ, और यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई, यस b की वैल्यू -6 हो गई, और c बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि मूल अल्फा बीटा है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -b/a, तो -6 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास कितनी निकल के आई, 6। अब इसके बाद में हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a, यस, तो c/a मतलब 6/1, तो अल्फा बीटा का मान भी हमारे पास 6 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, वो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा। अब प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर यहां से -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 6 का स्क्वायर -2 इंटू 6 यानी 36 माइनस का 12, तो आंसर हमें कितना मिला, 24। अब इसके बाद देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी 2012 में पूछा गया था, और कह रहा है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k बराबर क्या होगा। अब हम यहाँ ये कंडीशन देखेंगे प्यारे बच्चों, कह रहा है मूल समान है, तो मूल समान किस में देखिए, या मूल वास्तविक है और यह मूल बराबर है, बराबर या समान एक ही बात होती है, तो हम इसको पकड़ लेंगे, क्या होता है ये, d इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लीजिएगा आप कंपेयरिंग, तो जब कंपेयरिंग करोगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, देखिए अगर x स्क्वायर के आगे कोई कांस्टेंट नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है बेटा, तो a बराबर 1 हो जाएगा। और जब b की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए v का ये पूरा मान हो जाएगा 2 और k -4, और जब c का मान निकालेंगे तो c बराबर 2k हो जाएगा, और a b c की वैल्यू मिल गई, तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल्स टू 0, ये d बराबर 0, ये d का मान होता है, तो b का मान रखेंगे तो 2k -4
-4 ए का मान 1 हो जाएगा और सी का मान 2 के बराबर 0 और यह बी का स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, देखिएगा हमें यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा k-4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू 2k इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी कि क्वेश्चन को हमें छोटा करना है, तो 4 दोनों में कॉमन है, उसको लेके 0 में पहुंचा दो। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, k-4 का होल स्क्वायर -2k इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, 4 दोनों में कॉमन मिला और कॉमन लेके उसको 0 में पहुंचा दिया। अब यहाँ लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो k स्क्वायर माइनस का 10k प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें k का मान निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो ऐसी संख्या लो जिनका गुणा करके तो 16 आ जाए, है ना, और जोड़ के 10 आ जाए, तो 8 दूनी 16 और 8 और 2 10, फैक्टर कट गए, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से k स्क्वायर माइनस के 8 k प्लस का 16, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, k स्क्वायर माइनस 8k और माइनस 2k प्लस का 16, दो के पेयर बना लो, k कॉमन लोगे तो k माइनस 8 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन लोगे तो k माइनस 8 बचेगा, एक बार k माइनस 8 और एक बार k प्लस का 2, तो k बराबर हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है ना, और यही हमें ज्ञात करना था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कर रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6k एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है, तो k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2008 में पूछा गया था, और देखिए कह रहा है कि एक रूट्स 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मूल का मान दिया हुआ है उसको हम x के स्थान पर रख देंगे, तो x बराबर हमें यहाँ पे 5 रखना है, तो देखिए x स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 6k इंटू 5 प्लस का 5 प्लस टू 0, 25 30k और प्लस का 5 प्लस टू 0। अब यहां से देखना है हमें कि 5 और ये 25 30 बराबर 30k हो जाएगा, इसको हम 30k को उधर ले गए पक्षांतर करके तो प्लस का हो गया, और k का मान निकालना है तो 30/30, अर्थात k बराबर हमें 1 मिल गया। प्यारे बच्चों, अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका आरआरबी 2012 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 का एक मूल 2 प्लस आई रूट 3 है, तब P और Q का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, लेकिन इसमें हमें ट्रिक क्या लगानी है, देखिए जब भी कोई एक समीकरण दिया हुआ होता है और इसका एक मूल जब प्लस में दिया हुआ होता है तो उसका दूसरा मूल हम अपनी तरफ से माइनस में लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 2 प्लस आई रूट 3, और बीटा का हम अपनी तरफ से लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस आई रूट 3। अब यहां से हमें निकालना है क्या, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो प्यारे बच्चों 2 प्लस आई रूट 3 प्लस का 2 माइनस आई रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अल्फा
इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस का आई रूट 3 और 2 माइनस का आई रूट 3। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस वी और a माइनस वी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर इंटू 3। लेकिन हम जानते हैं कि जो आई स्क्वायर होता है आयोटा, उसका मान होता है -1, तो -1 यहाँ लगाएंगे तो 4 प्लस का 3 अर्थात अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे कि देखिए इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी -b/a, यानी p निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी p, और यहाँ अल्फा बीटा बराबर कितना 4 है, तो p का मान हमारा -4 आएगा। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल के आएगी समीकरण से q, और q का मान यहाँ 7 आया है तो q बराबर 7 आ जाएगा, और यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकें।